तो वो अपने हिसाब से चलेगा, पर जब वो प्रीतम बन जाएगा तो वो आपके हिसाब से चलेगा। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर वो भगवान भगवान ही रहा तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि भगवान तो वो सबका है, पर वो हमारा कुछ बन जाए, हमारा कुछ संबंध उससे हो जाए, तब महाराज भक्ति का आनंद जीवन में आएगा। गोपियों को तो महाराज जो गोपियां वो कोई साधारण तो है ना, वो दंडकारण्य के ऋषि, वो कच्छप कन्याएं, वो मत्स्य कन्याएं जो सब मिलकर ब्रज में आई हैं। तो इन्हें तो राम बनकर भी मिले, इन्हें कच्छप बनकर भी मिले। जो दैत्य कन्याएं थी उन्हें वामन भगवान का दर्शन भी हुआ, पर उन्होंने उस रूप में भगवान को स्वीकार नहीं किया, बल्कि वो भगवान को अपने हिसाब से पाना चाहते। तो कृष्ण जन्म इतना साधारण नहीं, भगवान ने जो अनंत जन्मों में लीलाएं की, उन सब से जो मिश्रित होकर भक्त आए हैं, उन भक्तों को आनंद देने के लिए भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जो ब्रज में भगवान के भक्त रहते वो कोई साधारण नहीं, इन्हें कई बार भगवान मिल चुके, परंतु जिस रूप में मिले उस रूप में वो स्वीकार नहीं करते। वैसे तो मेरे भगवान में, भागवत में भगवान के 3 अवतारों, 3 स्वरूपों का वर्णन। पहले ही श्लोक में लिखा सच्चिदानंद रूपाय, बोले भगवान के स्वरूप कैसे, बोलो सत्य। दूसरा स्वरूप कैसा, बोले चित्त। और तीसरा स्वरूप क्या, बोले आनंद। तो जो भगवान का सत्य स्वरूप है वो ब्रज नहीं गया। ब्रज में अगर किसी से कहो कि आप सत्य को जानते तो वो सत्य को नहीं जानते। अगर आप ये भी कहोगे कि जो ब्रज में महाराज नंद सत्य, तो महाराज देवताओं ने कृष्ण को कहा था सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। तो जो कृष्ण सत्य है वो देवताओं के लिए है। अब मेरा जो योगी है जो ध्यान में पाते वो चित्त स्वरूप में पाते, परंतु ब्रज में जो गया वो आनंद स्वरूप में गया। इसलिए ब्रज ने गाया नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। प्रेम से गए राधे राधे। तो अगर आप ये कहो ब्रज में कोई परमात्मा गया, तो कोई परमात्मा नहीं गया, ब्रज में सिर्फ आनंद गया, क्योंकि आनंद उसी का स्वरूप है। ब्रजवासी जैसा उस परमात्मा को चाहते थे, आज ब्रजवासियों को वो परमात्मा वैसे मिला। महाराज नंद बाबा के यहाँ कोई संतान नहीं थी, मैया यशोदा की भी वृद्धावस्था आ गई थी और नंद बाबा की भी वृद्धावस्था आ गई थी, परंतु जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब चौथा फल लगा हुआ, वृद्ध हो चुके थे। और मेरा जो ब्रजवासी है, जब उन्हें पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला हुआ, तो मेरा सारी ब्रज में आनंद हो रहा था, क्योंकि मेरा बुढ़ापे में लाला हुआ। तो जो चीज बड़ी मुश्किल से मिलती वो बड़ी कीमती होती, और मेरा जब साधारण सा किसी के घर बालक जन्म मिले तो कितना आनंद होता। वहां तो साक्षात ब्रह्म पधारे, वहां तो साक्षात नारायण कृष्ण बनकर आए, जो लाला बनकर आए। तो महाराज सारा ब्रज आनंदित था। जब ब्रजवासियों को पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लाला का जन्म हो गया, तो सारा ब्रज महाराज एकत्रित हुआ और नंद बाबा के महलों में पहुंचा। सबने बाबा को बधाई दी, सारी स्त्रियां जुड़कर गई महाराज नंद महल में। नंद बाबा ब्रज के मुखिया, और जैसे ही नंद बाबा के यहाँ महाराज, जब नंद बाबा को पता चला था कि मेरे यहाँ लाला का जन्म हुआ, तो महाराज 2 लाख गाय उसी समय दान करते, उसी वक्त 2 लाख गैयों का दान करते, क्योंकि मेरा जितना आनंद था। नंदस्त्वाजमत उत्पन्ने जाता लादो मना महामना, आहुए विप्राम वेद ज्ञान स्नाता सुचर लंकृता। बड़ा आनंद ब्रज में था। और कहते एक दिन आनंद नहीं चलता रहा, मेरा 8 दिनों तक सिर्फ उसी में नाचते गाते झूमते रहे। सारा ब्रज महाराज दूध की नदियों से बह रहा था, दही बह रहा था, लोग उसी में किलोल कर रहे थे, किसी को सुध नहीं थी, क्योंकि मेरा जब क्षणिक मस्ती हमें मिलती तो मेरा जम तो घंटों उसमें भी नाच लेते, पर वहां तो साक्षात आनंद आया था।
तो सारे ब्रजवासी 8 दिनों तक सिर्फ महाराज नंदोत्सव मनाते रहे। और कहते इन 8 दिनों में नंद बाबा सिर्फ लुटाते ही रहे। नंद कछु इतनो जो दीजो देख कुबेर ही कीमती भोरी। कृष्ण जन्म पर नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि महाराज स्वर्ग में बैठा कुबेर भी आश्चर्य में पड़ गया। देख कुबेर ही कीमती भोरी। कहते कुबेर नारद जी से पूछता महाराज एक बात बताओ, नंद बाबा के पास इतना धन आया कहाँ से? जो हाथ में आता महाराज लुटा देते, जो मिलता वो लुटा देते, महलों में जो सामान रखा था वो लुटा देते, जो गैया पकड़ाती वो लुटा देते, जो बैल पकड़ाता लुटा देते, जो घटकड़े और रथ रखे थे वो भी लोगों में दे देते। अन्न मिला लुटा दिया, धन मिला लुटा दिया, हीरे मोती पन्ना बुखरा जो कुछ था नंद बाबा के सब कुछ महाराज उस ब्रजवासियों को समर्पित कर दिया। महाराज जो मुख से मांगते नंद बाबा उन्हें भी देते, जो कुछ नहीं मांगते नंद बाबा उन्हें भी बहुत कुछ लुटाते। हाथी जिनके पास थे हाथी दे दिए, घोड़े जिनको चाहिए थे घोड़े दे दिए, रथ जिनको चाहिए थे उन्हें रथ भी ले दिए। कुबेर भी आश्चर्य में था, महाराज इतना धन कोई कैसे लुटा सकता? तो नारद जी ने समझाया महाराज ये जो लाला भयो ना ये कोई साधारण नहीं है। अरे जरा इंद्रावन में जाकर देखो, ये जो लाला है ये कृष्ण, इनकी पत्नी का नाम पता है क्या? अरे बोले ये लक्ष्मी के पति हैं। जब इंद्रावन में जाकर देखा तो साक्षात लक्ष्मी विराजित थी, जो महाराज नंद बाबा की उस कुबेर को महाराज उस तिजोरी को भरने में लगे। जितना नंद बाबा लुटाते थे उससे कहीं अधिक लक्ष्मी उसमें रख देते, क्योंकि मेरा लक्ष्मी तो जानती यही अवसर है। धन भी श्रीमान जी का है और जन्म भी श्रीमान जी का, तो लुटा दो उनके लिए जितना लुटाना। जो मनाया महाराज दे दिया। बड़े बड़े देवता महाराज दर्शन के लिए पधारे, पर कहते किसी देवता को प्रवेश नहीं मिलता, क्योंकि ब्रजवासी इतने आनंद में मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कोई देवता भी आया। किसी देवता को भी नहीं महाराज अंदर प्रवेश मिला, बस ब्रजवासी लगे हैं नाचने। नंद बाबा ने 2 लाख गैया लुटा दी, परंतु महाराज नंद बाबा को यह एहसास नहीं हुआ कि मैंने कुछ लुटाया। जो मिला वो दे दिया, जो आता वो देते जाते। कोई तब कहता भैया चलो नंद बाबा के महल में, नंद बाबा वस्त्रों का दान कर रहे, तो लोग वस्त्र लेने भाग जाते। कुछ देर बाद फिर आते, बोले नंद बाबा ने वस्त्रों को छोड़कर महाराज हाथी और घोड़ा दान में देने लगे हैं, चलो अब वो लेकर आते। तो कुछ महाराज लोग उसी को लेने भागे, कुछ बोले भैया घोड़ा हाथी छोड़ो, अब तो नंद बाबा ने सोना देना चालू कर दिया, सो इनको यही छोड़ो सोना लेने चलते। तो कुछ महाराज सोने के पीछे भागते, बोले भैया अब नंद बाबा स्वर्ण नहीं, अब तो उन्होंने तिजोरी खोल दी, अब तो वो मोती लुटाने मिले, तो चलो हम सब मोती लेकर आते। जिसने जो मांगा वो दे दिया, क्योंकि महाराज के यहाँ कोई साधारण जीव नहीं जन्मा, साक्षात आनंद जन्मा। 8 दिनों तक महाराज इसी आनंद में डूबे रहे। और जब 8 दिनों तक आनंद मनता रहा तो मैया यशोदा ने बाबा से कहा महाराज जो कुछ था वो तो आप लुटाते जा रहे हैं, आपके आनंद का तो ठिकाना नहीं, क्योंकि अब लाला ने जो जन्म लिया, अब कुछ काम भी देख लिया जाए। बोले महाराज काम क्या है? बोले एक काम करो, लाला को तो जन्म है गए हो, सारे ब्रज को बधाई भी मिल गई, जो कुछ था जो लुटाना था वो लुटा भी लिया, अब आप चले जाओ मथुरा, तो कंस का जो कर देना वो चुका के आओ। तो नंद बाबा महाराज सब कुछ छोड़कर यहाँ ब्रजवासी आनंद थे, उधर नंद बाबा कंस को कर देने के लिए पहुंचे। अब जैसे महाराज उस योग माया जो कन्या ने जन्म लिया था, वसुदेव जी ने जाकर वो कन्या सौंप दी थी कंस को, और जैसे उस कन्या को कंस ने मारना चाहा तो महाराज वो कन्या तो आसमान में चले गई, क्योंकि वो योग माया थी, और उसने आकाशवाणी की थी, हे मूर्ख कंस तुम मुझे नहीं मार सकते, अरे तुम्हें मारने वाले ने इस ब्रज में जन्म ले लिया, वो तो पहले ही जन्म ले चुका है।
अब महाराज कंस को बड़ा कष्ट हुआ, कितने दिनों से इंतजार कर रहा था, अब आएगा हाथ में काल, परंतु वो काल तो हाथ से छूट गया। तो कंस ने महाराज एक आपातकाल बैठक बुलाई। अब इसके बड़े बड़े मित्र थे, अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, बत्सासुर, बगुलासुर, न जाने कितने असुर थे, सबसे इसकी दोस्ती थी। और महाराज एक था बकासुर, उसकी एक बहन थी जो महाराज कंस की सेवा में लगी रहती थी, जिसका नाम था पूतना। अब महाराज पूतना कहते जो पवित्र नाम। तो सभा में ये भी पधारी थी। कंस ने कहा भैया मेरा जो काल है उसने जन्म इसी ब्रज में लिया, तब तुम सब मित्र जाओ और उस काल को ढूंढ कर लाओ, कैसे भी करके। कोई बोला महाराज इतना बड़ा ब्रज 84 कोस में वो काल मिलेगा कहाँ, थोड़ी बहुत जगह हो तो ढूंढ भी लो। और महाराज पहचाने के कैसे, वहां को तो देखो भी ना। पूतना बोली महाराज एक काम करो, बोले अभी अभी ब्रज में जितने भी लालाओं ने जन्म लियो होएगो, जाकी उम्र 6 महीने को, उन सबन को हम मार देंगे, और वही में आपको काल होएगो तो वह बीमार हो जाएगा। कंस ने बोला देवी वो तो ठीक है, पर तुम्हें घर में घुसने कौन देगा, अपना स्वरूप देखा, क्योंकि मेरा जी तो राक्षसी है। अब राक्षसी है तो स्वरूप भी तो राक्षसों वाला होगा, देखने में बड़ी विकराल लगती है, इसका बड़ा अद्भुत स्वरूप। तो कंस ने पूछा महाराज जाने कौन देगा, तुम मारोगे कैसे बालकों को। बोले महाराज चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारी माया है, मैं अपने स्वरूप को सुंदर संवार लूंगी, सुंदर बना लूंगी, और फिर महाराज कोई ना कोई संबंध बनाकर सबके घरों में जाऊंगा। तो कंस ने कहा अगर इतना कर सकते हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो कंस की आज्ञा पात्र महाराज पूतना आई ब्रज में। अब महाराज जैसे ही आई थी तो जान गए कि ऐसे स्वरूप में तो कोई अंदर जाने ना आए देखो। तो बोले कहा करे, बोले सुंदर बन जाओ। तो महाराज बड़ा इसने अद्भुत सुंदर स्वरूप बनाया, माया से बड़ी सुंदर बनी। अब ऐसी सुंदर बनी कि महाराज लोग देख के भी ऐसे लगता है जैसे साक्षात लक्ष्मी चली आ रही है। ऐसी सुंदर, हाथों में 2-2 कमल ले लिए जो साक्षात लक्ष्मी लेती है, और बड़ा सुंदर स्वरूप बनाकर महाराज ब्रज में घूमा करती। जिस घर में कोई बालक मिल जाता, शोर होता, महाराज उस घर में जाती, बालकों को मारती, रक्त का पान करती और चले जाती। पूतना बाल घात से सुचार निघनती, इसका तो काम ही बालकों को मारना था। और महाराज ये मारते मारते अनेकों ब्रज के बालकों की इसने हत्या की। और करते करते जैसे ही महाराज गोकुल से समीप से जाने लगे तो देखा कि नंद के महलों में बड़ा शोर हो रहा था, जहां दूध दही मक्खन बह रहा था। लोग आज भी महाराज उसी समय आनंदित थे, सारे ब्रजवासी एकत्रित नंद के महल के समीप बैठे हुए थे। इसको लगा यहाँ भी कुछ ना कुछ तो चल रहा है, कोई ना कोई प्रोग्राम तो हो ही रहा होगा, तब तो इतनी भीड़ लगी हुई है। तो मेरा जिसका सुंदर स्वरूप बना ही लिया था, हाथों में कमल लिया, और मैं लटकती मटकती हाव भागों को प्रकट करती, ककड़ी कड़ी कुंकड़ी करती हुई चली जा रही थी। जैसे ब्रजवासियों ने देखा तो बोले भैया लगता है आज साक्षात लक्ष्मी आ गई, क्योंकि जब लाला को जन्म भयो तो बड़े बड़े देवता पधारे, सबने लाला को दरस कियो। बोले हमें लगे अब अपनो लाला इतनो सुंदर है गयो कि आपको देखबे के ताई लक्ष्मी पधारी है। और मेरा हाथों में फूल घुमाती चली आती तो लोग स्वरूप भी वैसे ही दिखता था। तो ब्रजवासी तो बड़े सज्ज हो गए, और जैसे ही महाराज पूतना आई पूछा क्या चल रहा है यहाँ। अरे बोले देवी यहाँ लाला को जन्म भयो, नंद बाबा के घर लाला भयो। वाकई 100 में सब आए हुए। अब मेरा सुंदर इतनी थी कि सबने रास्ता दे दिया, क्योंकि कोई सुंदर व्यक्ति मिल जाए तो मेरे लोग बड़े सहज हो जाते। जैसे ये महलों में प्रवेश करने लगी तो कुछ सखियां खड़ी थी। पहले तो मेरा जिसने संबंधिक माए, हम यहाँ के वहां के, फलाने के ढिकाने की, बुआ के, यशोदा के ये लगते। सो गोपियों को लगा यशोदा के कोई महाराज सखी होगी, सो गोपियों ने भी रास्ता दे दिया। और महाराज बड़ा सुंदर स्वरूप बनाए।
चली जा रही थी। अब यशोदा मैया तो महाराज कृष्ण को अपनी गोद में लिए थे। आसपास सखियां डोल रही थी। जैसे मैया ने देखा पूतना को तो पूछा, बहन कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, किस घराने की हो। पूतना बोले, अरे बहन अब तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारे घर लाला को जन्म भयो, वहाँ को आशीर्वाद देवे के ताई पता। अब ये मत पूछो मैं कौन लगूं, कैसे तुम्हारी सखी। और महाराज जी बड़ी भोली बन के आई थी, तो मैया को भी विश्वास हो गया कोई सखी होगी। बोली, बहन अगर लाला को आशीर्वाद देवी की ताई आई हो तो बिल्कुल दो, तुम्हारा ही तो लाला। सो मैया ने महाराज कन्हैया को अपनी गोद में से ले जाकर पूतना की गोद में रख दिया। अब मैया क्या जाने कौन। अब जैसे ही मैया ने गोद में रख दिया, मैया तो अंदर चली गई, क्योंकि महाराज लोगों का आना जाना लगा, तिथि सत्कार बहुत हो रहा था। अब जैसे ही भगवान को महाराज पूतना ने अपनी गोद में लिया तो भगवान ने तो आंखें उसी वक्त बंद कर ली। अब संतों ने तो महाराज बड़े इस पर टिप्पणी की कि पूतना को देखते ही कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। संत कहते कि पूतना को देखकर आंख इसलिए बंद की कि भगवान नारायण है और ये पूतना है, वो माया का रूप लेकर आई और भगवान के सामने माया चलती है। भगवान अगर एक दृष्टि से इसे देख देते तो महाराज ये वास्तविक स्वरूप में आ जाते, और जैसे इसको स्वरूप मिलता तो महाराज फिर लीला भी संभव नहीं था। तो भगवान ने इसलिए आंख बंद कर ली। कोई कहता महाराज भगवान आंख बंद इसलिए कर रहे थे कि भगवान को लगा कि पता तो करो ये मौसी लगती कैसे है, कौन सा संबंध हमारा इनसे जुड़ा जो हमारी मौसी बन के आ गई। कह तो दिया कि हम मौसी हैं, सखी हैं यशोदा मैया की, पर आंख बंद के सोच रहे कि पता करो किस जन्म की सखी है या मैया की सखी है कि हमारा इनका कुछ लेना देना है। तो भगवान आंख बंद करके चिंतन कर रहे हैं, पता तो करो इससे हमारा लेना देना क्या है, क्योंकि भगवान ऐसे किसी से संबंध तो बनाते, भगवान से संबंध बना के लिए कुछ तो चाहिए। कुछ संत कहते भगवान ने आंख बंद इसलिए कर ली कि भगवान जानते ये मौसी बन के आई है और ये भी हमें स्तनपान कराएंगी और मेरा साथ में जहर लगा के आई है, तो हम तो आए हैं ब्रज में माखन मिश्री खावे के ताई, मोको तो चाहिए ब्रज से माखन मिश्री, और वो भी प्रेम ते चाहिए, क्रोधते तो चाहिए ना, और शत्रुवन के तो हम वैसे भी ना खाएंगे। तो बोले फिर इसको कहा हो गो या जहर जाएगो कहा। बोले एक काम करो, बाबा भोलेनाथ को बड़ी आदत है जहर पीने की, उनका तो मेरा हर कल्पांतर में ही काम है, जैसे कल्पांतर बदलते मेरा हर बार समुद्र मंथन होता, हर बार जहर निकलता और पीते भी भोलेनाथ। तो बोले एक काम करो, क्यों ना बाबा को खुद बुला लो कि भगवान आओ जहर की व्यवस्था है, तो जहर आप लो और दुग्ध पान हम कर लो। तो बाबा भोलेनाथ का चिंतन कर रहे, प्रभु अब पाओ। अब महाराज जैसे ही निज कंटुकी का उन्मीलन किया, भगवान कृष्ण की महाराज मुख में स्तन दे दिया, ये दुग्ध पिलाना चालू किया। अब महाराज जिसे तो लगा था कि एक क्षण में ये बालक मर जाएगा, क्योंकि हलाहल विष लगा हुआ था। तो भगवान ने दूध पीना चालू किया, कुछ देर पीते रहे, पूतना को लगा अब महाराज ये मरेगा, अब मरेगा। भगवान ने पहले तो दुग्ध पीना चालू किया, पीते गए, दुग्ध पीते पीते महाराज फिर इसके दुर्गुणों को पीना चालू किया, दुर्गुण भी पी लिए, फिर जो भी सद्गुण इसमें हुआ करते थे उनको भी पी लिए, इसके जितने कर्म थे उनको भी पी गए। जब भगवान ने सारे सद्गुणों को पी लिया, दुर्गुणों को पी लिया, फिर कुछ ना बचा, तो फिर भगवान कृष्ण ने प्राणों को पीना चालू किया। और जैसे भगवान प्राण पीने लगे, ये चिल्लाने लगे, समुंच मुंचालमित प्रभासिनी निपीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। इसने चिल्लाना चालू किया, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। भगवान ने कहा, मौसी जी मैं जिसको एक बार पकड़ लूं फिर कभी नहीं छोड़ता, अब छोड़ूंगा नहीं तो मैं तारूंगा। और देखते ही देखते भगवान ने प्राणों को पी लिया, पूतना का प्राणांत हो गया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। देखते ही महाराज भगवान पूतना के प्राण पी गए, और जैसे ही महाराज इसका प्राणांत हुआ, जो इसका वास्तविक स्वरूप था पुनः स्वरूप में आ गया।
बड़ा विकराल स्वरूप था। तो महाराज जब ये चिल्ला रही थी समुद्र चमुंचाल अमित प्रभावली, तो ये भागती जा रही थी कृष्ण को लेकर। तो मैया यशोदा के महल के पीछे महाराज एक उपवन खड़ा हुआ था, जाकर गिरी उसमें। अब जैसे पूतना गिरी, बड़ा विकराल स्वरूप था, तो सारे ब्रजवासी एकत्रित पहुंचे। बोले कहा भयो भैया लाला को काहे गयो, रानी के महल से कैसी आवाज आई। जब जाकर देखा तो महाराज पूतना पड़ी हुई थी, वक्षस्थल पर बैठे कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। बड़े बड़े राजा तो नीलम पन्ना पुखराज के महाराज हीरा पहनते, यहाँ साक्षात कृष्ण हीरा बने लटक रहे थे। कंठ पर बैठे पूतना के हंस रहे थे, क्लोर भर रहे थे। जब ब्रजवासियों ने देखा महाराज ये तो कोई दैत्य है और हमारे कृष्ण को लिए, तो सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए। मैया महिलाओं से बाहर आई, देखा तो रोने लगी। ब्रजवासियों ने कहा भैया लगता ये तो मर गई। अब मर गई तो बोले कृष्ण को लेकर आओ। अब इतनी साधना तो है नहीं कि महाराज ऊपर चढ़ जाओ। तो बड़े प्रयास के ब्रजवासियों ने तब जाकर पूतना के शरीर पर पहुंचे, कृष्ण को लिया, नीचे आए, मैया को सौंपा। पहले तो सारे ब्रजवासी मैयाओं ने डांटा कि मैया यशोदा बुढ़ापे में लाला भयो और एक ही भयो, वाके बाद वाकी सेवा करवो भी ना याद। अरे जन्म कर्म में बड़े न जाने कितने मंदिर मणिया पूजी, तब जाके यह लाला भयो और वाकी भी सेवा ना कर सको। अरे हमारे घर में तो देखो 10-10 लाला है और सबकी सेवा हो करे, और तुम्हारो एक लौतो। सुमैया तो सहमत गई महाराज। तो सब गोपियां पहले तो एकत्र हुई, बोले भैया कृष्ण को इस दैत्यनी ने छिया लाला को, तो ये तो अब अपवित्र हो गया। तो बोले अब क्या करे, बोले पहले तो इसकी नजर उतारो, फिर इसका स्नान करो। अब महाराज 8 दिन का लाला, तो पहले तो ले गए महाराज गौशाला और स्नान कैसे करा रहे, गैया के गौमूत्र से। पहले पूरे शरीर में महाराज गोबर का लेपन किया, फिर गौमूत्र एकत्रित किया, फिर वो कृष्ण के ऊपर से डाला। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रोत्सक्य तदा द्वादशांगे सुनामगी। यहाँ महाराज कोई डब साबुन नहीं लग रही, कोई लक्ष लागवाए नहीं, बल्कि गौमूत्र और गोबर लगाए जा रहे। बोले भैया अब स्नान तो हो गए, अब इसकी नजर कैसे उतरेगी। तो मेरा जो ब्रज की जो बड़ी बड़ी पुरोहिताएं थी, बड़ी बूढ़ी मैया थी, वो लेकर गई गौशाला, गैया को पकड़ा, फिर उसकी पूंछ से झाड़ा लगाया जाता। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणं नारायणोऽवतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरोऽवतु। अब महाराज भगवान तो मन ही मन मुस्कुरा रहे कि देखो नजर भी हमारी उतर रही है, और वो भी गैया की पूंछ से। और मंत्र में क्या बोला जा रहा है कि इंद्रियाणी ऋषिकेश, हे इंद्रियाणी की जो इंद्रियां हैं, हे ऋषिकेश भगवान आकर इनकी रक्षा करना। प्राणन नारायणो बतु, हे भगवान नारायण आओ और हमारे कन्हैया के प्राणों की रक्षा करो। तो भगवान को बड़ी हंसी आई कि भैया मेरा ही नाम और मेरी ही नजर उतर गई। और जैसे कन्हैया हंसे तो महाराज ब्रज की जो बड़ी बूढ़ी गोपियां थी उन्हें लगे लाला ठीक है वो भैया नजर या की उतर गई, तब तो यार मुस्कुराए रहो। अब भगवान तो अपने भाव में मुस्कुरा रहे। इधर ब्रजवासियों ने महाराज पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, और महाराज जो वृक्ष टूट गई थी पूतना के गिरने से, उस पर उस शरीर को ले जाकर रखा, उसका दाह संस्कार करना चालू किया। इधर नंद बाबा तो महाराज कंस के पास गए थे कर देने के लिए, तो यही इनकी बैठ हुई वसुदेव जी महाराज से। और नंद बाबा और वसुदेव मित्र भी है। तो जैसे बैठ हुई तो पहले तो नंद बाबा की आंखों में आंसू आ गए। महाराज सुना है आपके यहाँ 8 बालकों ने जन्म लिया था, कंस ने सबको मार दिया। वसुदेव जी कहते हाँ महाराज 8 बालकों को मार दिया, पर मैंने तो सुना तुम्हारे घर में एक लाला को जन्म भयो। बोले हाँ भयो तो महाराज। तो बोले कोई बात नहीं, वो लाला सो मेरो सो आपको। अब वैसे तो महाराज वो है ही, तो पर मित्र थे तो बोल दिया महाराज कोई बात नहीं, मेरे 8 लाला तो चले गए, पर आपको जो लाला भयो वो भी तो मेरो ही समझो। नंद बाबा को समझाया वसुदेव जी ने, महाराज आप ब्रज लौट जाओ, क्योंकि जब से मेरे 8 पुत्रों को कंस ने मारा
और जब से योग माया ने महाराज आकाशवाणी की, तब से ये कंस सारे ब्रज के बालकों को मरवाने पर तुला। तो महाराज आप जाओ अपनी लाला की सेवा करो, वह को ध्यान रखो। बोले ठीक है महाराज। अब जब नंद बाबा आए तो महाराज उन्होंने क्या देखा कि ब्रज में बड़ा धुआं उठ रहा था, बड़ा धुआं उठ रहा था। और वो धुएं से महाराज दुर्गंध नहीं, बड़ी सुगंध आ रही थी। नंद बाबा को लगता है महाराज किसी चंदन के बगीचे में आग लगा दी ब्रजवासियों ने, तब तो इतनी सुगंध आ रही। तब तो उस उठते हुए धुएं महाराज बड़ी सुगंध आ रही थी। जैसे पास पहुंचे तो पूछा भैया कहाँ गए हो, चंदन को बगीचा जलाए दियो का? ब्रजवासी बोले ना बाबा ऐसो ना है, अरे हमारे लाला को मारवे के ताई एक पूतना आई रही, बड़ी विकराल स्वरूप हुई थी, जाको बड़ो शरीर थी। अब महाराज बात तो मर गई, अब यहाँ पड़ी पड़ी करती का। सो महाराज हम सबन ने सोची या को जलाए थे, तो महाराज वहां में अग्नि लगाई गई। सुखदेव जी महाराज ने से पूछा परीक्षित ने, महाराज यहाँ में सुगंध कैसे आई? पूतना लोग बालाग्नि राक्षसी रुद्रासना, ये तो रक्तपान करती थी, ये तो बालकों को मारती थी, ये तो बहुत बड़ी पापनी थी, फिर इसके जलने से सुगंध कैसे आई? तब सुखदेव जी ने समझाया राजन, जानते हैं ये पापनी थी, ये भी पता है कि ये रक्तपान करती थी, ये भी बालकों को मारती थी, पर भगवान ने इसे अपनी माँ के स्वरूप में सदगति दी। भगवान ने इसे दुष्ट नहीं समझा, इसे राक्षसी नहीं समझा, बल्कि माँ समझा। और जो गति मैया यशोदा को 100 वर्षों बाद देनी थी, वो यशोदा महाराज जो पूतना को भी प्रदान कर राक्षसी थी, जहर लगाकर आई थी, फिर भी भगवान ने ये नहीं सोचा कि मुझे मारने वाली है। बस इतना ध्यान रखा कि इसने दुग्ध पान कराया है, और दुग्ध पान कराया है तो ये माँ बन गई। और माँ को तो सदगति देनी चाहिए, श्रेष्ठ सिंहासन देना चाहिए, श्रेष्ठ आसन देना चाहिए। तो जो मैया यशोदा को स्थान देना था वो पूतना को प्रदान कर दिया। हमसे तो महाराज अगर कोई कुछ ऊंची आवाज में बात कर दे तो महाराज हम तो झगड़ पड़ते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में लड़ जाते। और इधर महाराज इनकी करुणा देखो, जहर भी पिला दिया, उसके बाद भी सदगति दी। इधर महाराज नंद बाबा ने समझाया, भैया यशोदा को लाला को ऐसे बाहर मत निकाले करो, किसी के हाथ में मत दियो करो। एक तो लाला वाकई भी सेवा ना है रही, तुमको 10-12 दासियां और बढ़ा ले महल, प्रया की सुरक्षा में तैयार रहो। सुमेराज मैया तो लाला को ले गई। अब कंस को तो पता चल गया कि मेरा पूतना को जिसने मारा वो ब्रज में ही है, तो वो काल भी यही कहीं हुए। सुमेरा जब तो कंस का यही काम लग गया, एक न एक दैत्य को बुलाता और महाराज ब्रज में भेजता कि जाओ मेरे काल को पकड़ के लाओ। एक बार तो महाराज जिसने एक सक्टासुर को भेजा जो झगड़े के रूप में था। एक दिन कन्हैया महाराज झगड़ा कहते गाड़ी बैल, जो हमारे यहाँ गाड़ी बैल हुआ करती उसे ब्रजभाषा में झगड़ा कहा करते। तो एक दिन तो कन्हैया सो रहे थे, एक सक्टासुर नामक दैत्य आया और आकर महाराज उस सकट पे बैठा और सीधा कृष्ण के ऊपर। तो भगवान ने पद प्रहार करके उसका कल्याण किया। कुछ दिन बाद महाराज इसने एक और दैत्य भेजा जिसका नाम था तृणावर्त। और मेरे जी जो तृणावर्त था वो तिनके का रूप धारण करके आया। जब हमारे यहाँ बैसाख मास में जो वो वायु चलती है तो मेरे छोटे छोटे तिनके एकत्रित हो जाते हैं और वो घूमने लगते हैं। तो मेरा उसी रूप में ये आया। अब इसके मन में तो ये आया था कि मेरा हम महलों में जाएंगे और कृष्ण को उसी में लपेटेंगे और ले जाकर फेंक देंगे। तो इधर तो महाराज भगवान कृष्ण मैया की गोद में लेटे थे, दुग्ध पान कर रहे थे। अब जैसी वायु की वेग की महाराज ध्वनि भगवान ने सुनी तो महाराज भगवान तो जान गए कि जरूर मामा ने कोई झूला भेजा है झूलने के लिए। तो अगर मैया की गोद में लेटे रहे तो महाराज मैया भी झूल जाएगी, तो कोई लीला करने को। तो महाराज भगवान ने इतना दूध पियो और मैया को ऐसा एहसास दिला दिया कि लाला ने ज्यादा दूध पिया। सो मैया ने कन्हैया को वहीं लिटाया और महाराज वो तो महलों में चले गए। इधर वो महाराज तृणावर्त आया तो कृष्ण को घेर लिया उसने और वायु का वेग बनाया और ऐसा वेग बनाया कि मेरा साथ ले गया।
महलों से बाहर। और मेरा आंधी इतनी अधिक थी कि ब्रजवासियों को दिखाने कौन है, कहाँ है, कैसे है। अब ब्रजवासी तो मेरा इधर उधर डोल रही थी। अब ये भगवान को ले जाकर एक पर्वत पे जैसे ही गिराने लगा, भगवान ने इसका कंठ पकड़ लिया और जैसे ही कंठ पकड़ा, ये फेंकना चाहता था भगवान का, भगवान ने कंठ पकड़ा और मुझे इस पहाड़ से जैसे फेंका, इस प्राणामृत का भी उद्धार हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने इसका भी कल्याण किया। अब मेरा जगते लाला को जन्म भयो, तब ते सारे ब्रज में कोई ना कोई आ गया। अब जो भगवान के भक्त होई करे महाराज वो तो प्रेम ते आवे, और जो भगवान के शत्रु होई करे महाराज वो क्रोध ते आवे, भगवान के लड़बे के ताई आवे। एक दिन महाराज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे, तो भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आया क्यों ना बड़े बड़े इंद्र चंद्र सूर्य आदि देवता तो भगवान को दर्शन कराए, तो क्यों ना मुझे भी चलना चाहिए। वरना भगवान कहेंगे भैया इतनी लीलाएं की, मेरो जन्म भयो, बहुत सारी लीलाएं की, वाके बाद भी तुम ना पधारे। तो भोलेनाथ के मन में विचार है क्यों ना मैं भी लाला को दर्शन कराऊं, क्योंकि बड़े बड़े देवता दर्शन करके आए। तो जैसे ही महाराज भोलेनाथ जाने लगे तो मैया ने पूछा, बोले बाबा जा कहाँ रहे हो। मैया ने जैसे पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो, तो मैया भोलेनाथ बोले देवी सुना है ब्रज में लाला को जन्म है गए, और सारे देवता लाला को दर्शन भी कराए, बस एक हम ही बचे हैं जो दर्शन करने के टाइम गए ना, तो मोको भी तो जाना चाहिए। और सुना है कन्हैया को जन्म भयो तो बड़ा सुंदर लागे। तो बोले ठीक है मेरा चले तो जाओ, पर थोड़ा स्वरूप बना लो, थोड़ा दर्पण देख लो, क्योंकि आपको स्वरूप तो ऐसो कि काऊ घर में तो ठीक, गांव में ना घुसन दे हो। महाराज ऐसे नंगे धड़ंगे बागंबर लपेटे हो, गले में महाराज न जाने कितने जहरीले सर्प हैं, कानों में बड़े बड़े कांतर वाले बिच्छू लटक रहे, तन पर बस में रमाए मुंड साथ लिए घूमते। ऐसो को देख के महाराज लोग गांव में ना घुसन दे, घर में तो ठीक है। बाबा ने कहा देवी श्रृंगार तो कर लो, पर इंसाफन थे मैंने कही कि भैया मुझको दर्शन करवे के ताई जाने तुम यही ठहर जाओ। पर महाराज ये भी बोल रहे कि भगवान का दर्शन की जब समय आया तो महाराज अकेले चलती है, सारा दिन तुम मेरे ही साथ रहते हो, आज जब भगवान का दर्शन मिल रहा तो महाराज हमें छोड़ के जाओ। इसलिए देवी अब तो ऐसे ही जाना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज चले जाओ। अब भोलेनाथ आए कैलाश से अलख निरंजन करते हुए। भेष तो बाबाओं का था क्योंकि महाराज वो तो भूत भावन था। अब जैसे ही महाराज पधारे, नंदगांव में पधारे तो छोटे छोटे बालक पीछे पीछे चले आते, क्योंकि बाबा है नंगा धड़ंगा, मुंड कंठ में लटके हुए, सर्प कंठ में लटके हुए, बड़े बड़े कातर वाले बिच्छू लटक रहे हाथों पर। जैसे महाराज ब्रज में प्रवेश किया, पूछा भैया नंद रानी का महल कहाँ, लोगों ने रास्ता दिखाया। अब जैसे ही मैया के महल के बाहर आए तो आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो मैया तो कार्य में रत थी कुछ, महाराज जो गोपियां हैं जो दासियां हैं दौड़ी दौड़ी आई, महाराज द्वार खोला, पूछा बाबा कहाँ चाहिए, भिक्षा चाहिए। बोले भिक्षा ना चाहिए, बस मैया है बुला लिया, बस यशोदा मैया है बाहर लेके आओ, भिक्षा ना चाहिए। दासी बोली महाराज मैया यशोदा ने कहा द्वार पर जो भी भिक्षुक आए उसे जो मांगे वो दे दो, उनके आने की जरूरत ही ना है। अरे ये तो नंद का महल है, यहाँ जिसको जो चाहिए हम सब दे सकते हैं, मैया की जरूरत ना है, यहाँ किसी से पूछने की जरूरत ही ना है, क्योंकि नंद बाबा का ऐसा स्वभाव है कि जिसको जो चाहिए दे, जो मांगे वो लौटाते हैं। बाबा बोले देवी ना मुझे अन्न धन सोना कुछ नहीं चाहिए, बस तू इतना कर दे कि मैया है बुला ला। गोपी बोले ठीक है, महाराज अंदर गई, मैया को बुला के लाई। अब जैसे मैया ने भोलेनाथ को देखा सो महाराज मैया तो चकरा गई, क्योंकि मैया ने भी ऐसो बाबा ना देखो, बड़े बड़े संत ने देखो, पर ऐसो नंगो धड़ंगो महाराज बड़े बड़े मुंडने लटकाए तो आज तक ना देखो। मैया दूर खड़ी हो गई, पूछा बाबा कहाँ से आए, का जरूरत है, मोते का करना, भिक्षा चाहिए, गोविंद से बोलते ही ले लो। बाबा भोलेनाथ मुस्कुराए बोले मैया मुझको भिक्षा ना चाहिए,
न तेरो अन्न चाहिए न धन चाहिए। तो मैया ने कहा जब कछु ना चाहिए तो फिर काहे आए? बोले मैया तेरे लाला के दर्शन करवे के ताई। मैया बोली बाबा तुम्हें लाला को दर्श करना? बोले हाँ। मैया बोली जब बाबा तुम्हें देख के हम डर गए, 80 बरस के बूढ़े है कि डर गए, तो फिर मेरे लाला को कहा लो तो कि अभी उम्र ही का है। बाबा बोले कोई बात नहीं मैया, बस तू एक बार लाला को दूर से ही दिखा दे। मैया बोली बाबा देखो तुम्हें जो चाहिए मैं दे सकती हूँ, पर लाला को दर्श ना कराऊंगा। दरस तो ठीक है यहाँ लेके भी ना है। बाबा ने कहा मैया चिंता मत करो, तुम्हारो लाला डरे ना है। मैया बोली चाहे वो डरे चाहे बिल्कुल ना डरे, पर तुम्हारे सामने तो ना लाए। अरे बाबा तेरे इंसानपन ते देख के तो मोको डर लगे, ऐसी फुफकार भरे तो सारो ब्रज खाली है जाएगा। मेरे लाला तो नेक्स्ट है, कल सांपन एक आध बार फुसकार दिए तो मेरे लाला को कहा होगा। भगवान बोले ना तो बोले मैया तू चिंता मत कर, तेरा जो लाला है ना ये कोई साधारण नहीं, ये बड़े बड़े सांपन पे खेल है। यह तो 10-10 हजार वाले फन वाले सांपन के ऊपर नाचे। ये तो न जाने आगे बड़ो जब है जाएगा तो महाराज कितने सांपन को मारेगा, बड़े बड़े सांपन पे ये नृत्य क्यों करेगा। मैया बोली बाबा हमें लगे तू गलत होते पे आएगा। अरे बाबा ये ग्वारिया को घर है, काउ सपेरे को घर ना है। और मेरो लाला भी है ना वो ग्वारिया को लाला, काउ सपेरे को लाला ना है जो सांपन पे खेलेगो, सांपन पे नाचेगो, सांपन पे दोस्ती करेगो। इसलिए बाबा अब तू जा। बाबा बोले देख भैया बड़ी देर है गई, मैं लाला को दर्श करवे के ताई आई और आप मान नहीं रही, बस एक बार लिख तो दिखा दे। मैया बोली बाबा कछु कर ले तो, पर लाला को दर्श तो ना दे। बाबा बोले मैया देख अगर ऐसो करेगी तो मैया फिर मैं यही समाधि लगाऊंगा, और मैं ऐसो बाबा हूँ ऐसी समाधि लगे कि मेरा 50,000 वर्षों तक ना छूटे। मेरी समाधि तो बड़ी बड़ी लंबी लगी। मैया बोली बाबा तू तो युगन भर समाधि लगाए रहे, पर लाला को दर्श ना है तुमको। सोचो ही मती कि लाला को दर्श मिलेगा, तुम्हें तो जितनी समाधि लगानी लगा ले, जहां लगानी लगा ले। मेरो महल तो बहुत बड़ो, न जाने कितने यहाँ मैं दरवाजे ले जाऊंगा लाला को। बोले मैया अगर लाला बड़ो हैगा तब तो बाहर निकालोगे। बोले कोई जरूरत ही ना, इतनो बड़ो महल की सारी उम्र अंदर ही बीत जाएगी। अब मेरा भोलेनाथ जान गई मैया यशोदा से जीतना आसान नहीं। भगवान अंदर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे कि जब बैकुंठ में थे तब तो बार बार आ जाते थे, कभी दिन में आते थे कभी रात में आते थे। भगवान जागो जागो जागो, कभी श्री सूक्त सुनाते कभी गुरु सूक्त सुनाते। अब आके दिखाओ, अब देखो। अब मेरा भोलेनाथ ने तो जितना मन में आया, जितने प्रयास बने किए, पर मैया मानने वाली। भोलेनाथ भी जान गए भैया बैकुंठ आसान है, ब्रज आसान नहीं है। प्रेम से कहिए राधे राधे। वो बैकुंठ तो बहुत आसान है, पहुंच ही जाओगे, सत्कर्म होंगे तो चले ही जाओगे, पर यहाँ जब तक लाला की कृपा ना होगी, महाराज दरस ना होंगे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो महाराज बाबा तो निराश हुए, घर से लौट आए। अब ध्यान लगाया, ध्यान में देखते किसी उन्हीं को, अब सामने तो दिखी नहीं तो ध्यान में ही देख लो। सो मनी मन बोले प्रभु कृपा करो दरस दे दो, इतने दूर से आए भोजन तक ना कियो, यही सोच के आए थे कि दरस मिलेगा, आके बाद फिर लौट जाएंगे। भगवान बोले देखो मेरा सम बैकुंठ में तो है नहीं कि कोई लीला कर, यहाँ तो है मैया के पास, जो मैया कहेगी वही हो। और हमारे बस में तो कुछ है ना, हम हमारी उम्र ही कितनी है जो हम कुछ कर सके। मुंह भी बोलेंगे तो मैया पकड़ लेगी, कितनों सो लाला मुंह चला। पर भगवान जान गए भोलेनाथ बड़ी उम्मीद से आए, तो फिर भगवान ने रोना चालू कर दिया। और जैसे भगवान ने रोना चालू किया, सूरज दौड़ी दौड़ी गोपियां गई, अरे कन्हैया को कुछ रह गयो, तो या देखो या कोई रोके मेरा दुख पिलाया, फिर भी कन्हैया मौन है, शांत नहीं हुए। कुछ खिलौने हाथ में दे दिया, बोले भैया देखो अब शांत रह जाएगा।
फिर भी महाराज भगवान रो रहे। अब बच्चे अगर बनावटी रोए तो महाराज बड़ी रिदम में रोते हैं, अगर वास्तविकता में रोए तो वो अश्रु गिरते हैं, पर महाराज जब वो बनावटी रोते तो बड़ी रिदम में रोते। आंसू तो आएंगे नहीं पर रोएंगे जरूर। तो महाराज बनावटी रो ही रहे थे। बहुत प्रयास किए, मैया ने खिलौने से मानेगा, दुग्ध पिलाने से मानेगा, फिर भगवान मानने वाले हैं। ब्रज के जो आसपास की गोपियां थी एकत्र की, चलो भैया लाला को कछु है गयो, और रोने पे लगे हो है, शांति ना है रहो, वह को दुग्ध पिलायो कछु ना भयो, खिलौना दिए कछु ना भयो, लगे तो काऊ ने जादू टोना कर दियो आप। सो बड़ी बूढ़ी जो गोपी थी महाराज पहुंची, का है गयो, बड़ी बड़ी नजरें उतारी, फिर भी कछु ना है भयो। एक गोपी बोली, महाराज मुंह को तो ऐसे लागे लाला है प्रेत लग गया। जितने यत्न बने करते करते वाके बात भी ठीक तो है ना रो, तो हमें तो लगा का ऊपरी हवा लग गई यार। अब मैया का जाने ऊपरी हवा, बुढ़ापे में तो लाला हुए। बोले भैया या ऊपरी हवा काय थे के भाई? अरे बोले मैया जब बुकाऊ भूतनी उतनी लग जाए तो वहां को ऊपरी हवा के भाई। भैया बोली फिर ये ठीक कैसे हुई? बोले मेरा जाके लाने तो का गुनिया की जरूरत है, का बाबा की जरूरत, वही जब यहाँ को झाड़ा लगाएगा तब ठीक होएगा। मैया बोली मैं तो काऊ बाबा है जानू ना, और या ब्रज में तो काऊ बाबा रह ही ना, तो अब कहाँ बाबा लाएंगे? एक गोपी बोली मैया तू यही ठहर में जाती है, बाबा है ढूंढूंगी, और जहाँ बाबा मिला वो वहीं पे पकड़ के लाऊंगी। तो जैसी महिलाओं के बाहर निकली तो बोले ना तो बैठे ही थे उम्मीद में कि कब इन्विटेशन आए, कब हम पहुंचे, कब दर्शन मिले। तो जैसे गोपी ने द्वार खोले तो भोलेनाथ को भी अब जगह कि भाई हो सकता है कुछ काम बन जाए। गोपी ने देखा भोलेनाथ को तो पहले तो दूर खड़ी हो गई, तो पहले तो पता पूछा बाबा कहाँ से आए, क्या करते हो? तो बाबा ने बताया गोपी में तो बोले कैलाश से पधारो। बोले बाबा कछु आता है कि केवल स्वरूपवान हो? बाबा बोले देवी आतु तो बहुत कछु है, पर काऊ पूछे तब ना, या ब्रज में जब ते आए काऊ ने राम राम तक ना करी, हम तो काऊ बोले ही ना, दूर से ही लोग निकल जाए। बोले बाबा सुन, हमारे यहाँ मैया यशोदा के लाला को प्रेत लग गए, अब अगर तो को कछु मंत्र फंत्र आते हो तो मेरे साथ चले। बाबा बोले देवी बाकी तो मैं बाबा है गो, पर असली काम तो मोरो भूत प्रेतों ही तो है, मेरे तो काम ही भूत प्रेत उतारो, वो तो लोग भूतनाथ कहते ही है। बोले अगर बाबा ऐसे कर सके तो चलो महल। भोलेनाथ बोले चलते तो है पर एक शर्त पर चलते। बोले क्या? बोले जो मैया को जो लाला है वाकई दरस करेगी, अगर दरस को अवसर मिलेगा तो आगे भूत उतार देगा। तुम सोचो बाहर से ही भूत उतारे तो बाहर से ना उतरे, वह लाला को पहले दरस करेंगे, बाकी प्रेत उतारेंगे। गोपी बोली बाबा तू चल तो साथ पहले। तो मेरा गोपी ने बाबा को पकड़ा, महलों में ले गई, मैया को आवाज लगाई मैया बाबा मिल गयो। या लाला को ठीक करबे कि ताई बाबा को पकड़ के लाई। भैया बोली तो को कहाँ थे बाबा मिल गयो? ब्रज में तक रहे ना। अरे बोले मैया हमारे महल के बाहर ही बैठे हो, बड़ी बड़ी मुंडों की माला पहने, सरपने कान में लटका है मेरा। मैया बोले तब लाला है रोने, वहां के हाथ नाए देंगे। गोपी बोली क्यों? अरे बोले भैया वहां के गले में बड़े बड़े सर्प लटके, का हुआ फट मार दियो फिर लाला को का होएगा? गोपी बोली भैया तू चिंता मत कर, लाला मुझे दे मैं लेके जाता हूं। बड़ो तेजस्वी बाबा है, बड़े बड़े प्रेत उतार दे भैया, बस तू एक बार लाला दे। अब मेरा कापती हुई मैया ने लाला को तो दे दिया, गोपी लेके पहुंची। और जैसे ही महाराज कन्हैया को लेकर पहुंची बाहर, अब बाबा भोलेनाथ तो खड़े थे, काली कमली को लपेटे हुए कन्हैया को भोलेनाथ से कहा महाराज अब लगाओ झाड़ा। भोलेनाथ बोले लगा तो दे झाड़ा पहले, या कमली को दूर करो पहला, और या को मुख दिखाओ। गोपी बोली महाराज ऊपर से ही झाड़ दे। बोले ऊपर से ना चढ़े, भूत तो वही आगे उतरेंगे जो या को दर्शन कर लेंगे। और जैसे ही महाराज कमली को दूर किया, भोलेनाथ ने जब देखा बड़ा सुंदर स्वरूप था, देखते ही देखते समाधि लग गई। बड़ा अद्भुत स्वरूप कि मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, और मेरे सरकार का
दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, कृष्ण बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा। तेरे नाम की मोटे मोटे रसीले, तेरे नाम के मोटे मोटे कपिले, तेरे नाम के मोटे मोटे रसीले, तेरे नाम नाम के मोटे मोटे कपिले, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी हंसने, दिल को छीन लिया तेरी प्यारी तेरी अखियों में लगा कजर बड़ा प्यारा है, तेरी अखियों में लगा कजर बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। लटों ने लूट लिया जिगर घायल किया, 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 तेरी प्यारी अदा ने मुझे बेचैन 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 लिया, मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, ओ मेरे सीने में तेरा दर्द बड़ा प्यारा है, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा है। गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्यारा, गोविंद बड़ा प्यारा, गोपाल बड़ा प्रेम से राधे राधे, निक जोर से बोल रहा पड़ेगा राधे राधे, निक और जोर से राधे राधे। बस महाराज यही तो बोलना है, बाकी तो यहाँ से भूल ही रहा। अब महाराज इतना तो कर ही सकते हो, क्योंकि महाराज जब तक ब्रज की कथा चलेगी तो राधे राधे बिन बोले हो ही नहीं सकती। महाराज जब ब्रज में बिना राधे के कोई काम नहीं होता तो फिर कथा कैसे हो सकती? तो जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे।
जो ब्रज गए उन्हें पता है कि बिना राधे राधे के कोई काम ही नहीं होते, चाहे वो धन के हो चाहे वो निर्धनता के हो। दाम भी दोगे तब भी राधे राधे ही बोलना पड़ेगा। अच्छा महाराज, ये बात आपने देखी होगी, ब्रज आप जाओ बिना राधे के कुछ नहीं होते, पर ब्रज किसकी नगरी है? भगवान कृष्ण की। पर बोलते क्या है? राधे राधे। वहां कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलते। आज तक किसी ने सुना है कृष्ण बोलते? किसी ने नहीं सुना होगा, क्योंकि सारे ब्रज में आप घूम लो, कृष्ण की जय नहीं बोलती, राधे की ही बोलती। इस पर भी महाराज गौड़ीय संप्रदाय ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया। कहते ये बात तभी की है जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए। जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर जब मथुरा चले गए, मैया को छोड़ दिया, बाबा को छोड़कर चले गए, समस्त गोपियों को छोड़कर जब भगवान मथुरा में रहने लगे, तब क्या हुआ महाराज? सारा ब्रज व्यथित था, दुखी रहता था, रोते रहते थे, दिन रात अश्रु बहाते थे। क्योंकि ब्रज में फिर महाराज सभी ऋतुआएं नहीं आती थी, सिर्फ एक ही ऋतु रहती थी, वर्षा ऋतु। और वो वर्षा बादलों से नहीं होती थी, आंखों के अश्रुओं से होती थी। तो अत्यधिक संतप्त था ब्रज, इतना रोता था कि पूछो ही मत। जिसके पास कृष्ण जैसा पुत्र हो, कृष्ण जैसा मित्र हो, महाराज उसके जाने से कितना दुख ना हुआ होगा। तो सारे ब्रजवासी रोते थे, और जब ब्रजवासी रोते थे तो महाराज जैसे कोई मथुरा से कोई दूसरे गांव से लोग आते थे, तो लोग कहते थे भैया जय श्री कृष्णा, भैया जय श्री कृष्णा। तो मेरा जय श्री कृष्णा कहना तो दूर, जैसे ये जय श्री कृष्ण का नाम सुनते थे तो वो सारे ब्रजवासी फिर रोने लगते थे। दिन में कोई ना कोई 2 4 10 लोग आ ही जाते थे जो जय श्री कृष्णा करते थे, और जैसे जय श्री कृष्ण वो ब्रजवासी सुनते थे तो मेरा फिर रोना चालू कर देते, क्योंकि तो दिन रात कृष्ण की याद में डूबे ही रहते। ये बात जब महाराज वृषभानु जी को पता चली कि ब्रज में कोई ना कोई आता है, बोल देता है जय श्री कृष्णा, तो सारे ब्रजवासी व्यथित हो जाते हैं, सारा कार्यभार छोड़कर सिर्फ रोने में लग जाते हैं। तो मेरा उन्होंने क्या किया, बोले भैया ब्रज में कोई भी आए तो कह देना यहाँ जय श्री कृष्णा बोलने की जरूरत नहीं, अगर बोलना है तो राधे राधे बोलो, क्योंकि अगर राधे राधे बोलोगे तो ये आवाज हो सकता है मथुरा में बैठे कृष्ण के कर्णों में पड़ जाए और वो कृष्ण लौट कर वृंदावन आ जाए। तब से महाराज ये प्रथा चली कि ब्रज में रहोगे तो राधे राधे बोलना ही पड़ेगा, राधे राधे। तब से आप ब्रज के किसी भी गांव में जाओ, वहां जय श्री कृष्ण नहीं पर राधे राधे ही चलता है। इधर महाराज जैसे भगवान कृष्ण धीरे धीरे बड़े होने लगे, अब जब बड़े होने लगे तो इनके जो पिता हैं वो तो जानते हमारा लाला कहाँ है। अब इनके पिता हैं वसुदेव जी। एक दिन मथुरा में बैठे थे तो महाराज वहां गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। अब गर्गाचार्य जो है वो महाराज पुरोहित है, भगवान कृष्ण के वसुदेव जी के पुरोहित है। तो गर्गाचार्य जी को महाराज आदेश दिया कि अगर ब्रज जाओ और अगर गोकुल से आना जाना हो तो हाँ मेरा पुत्र रहता है, मेरे दोनों पुत्र नंद बाबा के महल में रहते हैं। तो बोले महाराज करना क्या और ये चर्चा क्यों कर रहे, अगर कंस को पता चला तो महाराज मरवा देगा। बोले ना ना महाराज कहना भी मत किसी से। तो बोले इनको करना क्या, बोले महाराज जब वहां जाओ तो इनको नामकरण कर दिए, आप तो हमारे पुरोहित हैं, और अगर ऐसे जाओगे नामकरण करने तो कंस को पता चल जाएगा, तो किसी बहानों करके जाइयो और जैसे ही नंद बाबा मिले तो महाराज उन्हीं के मालती निकलना। बोले ठीक है। तो महाराज वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य जी वृंदावन आए, गोकुल पधारे। अब नंद बाबा के महल से बाहर से निकल ही रहे थे तो नंद बाबा ने देख लिया, अरे महाराज चरणों में प्रणाम किया, महाराज कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। गर्गाचार्य जी बोले महाराज अब देखो हम तो ठहरे ब्राह्मण पुरोहित ब्रजवासियों के, तो महाराज काऊ लाला काऊ के घर लाला हो तो वहाँ को नामकरण करना पड़े, काऊ को बड़ो है जाए लाला तो महाराज वहाँ को जनेऊ संस्कार करने पड़े, काऊ को ब्याह है तो महाराज वहाँ को ब्याह शोधन करना पड़े, तो हमारा तो यही काम महाराज। और जैसे ही कही कि महाराज
काऊ के घर लाला। बोले मेरे लाला तो हमारे घर भी है गए, और मेरा जी तो बड़े बड़े भी है गए। तो एक काम करो महाराज, आप हमारे लाला को भी महाराज नामकरण कर दे। गर्गाचार्य जी बोले महाराज मैं किसी का नामकरण नहीं कर सकता। बोले क्यों? अरे बोले महाराज मैं ठहरा यदुवंशियों का पुरोहित। अब अगर आपके लाला को नामकरण करेंगे तो महाराज आपके यहाँ तो लाल अगर करवट भी ले तो कोई ना कोई उत्सव है जाएगा, क्योंकि महाराज ब्रज में तो कृष्ण का हर उत्सव चलता। अगर कृष्ण ने महाराज जिस दिन करवट ले ली, पर्यंक पर लेके लेते करवट ले ली, तो ये बात भी सारे ब्रज में फैल जाती है। बोले कहा भयो, बोले लाला ने करवट लेना चालू कर दी। बोले चलो नंदरानी के। सो फिर महाराज फिर नाच गाना। अब नंद बाबा तो बड़े दिलेर, किसी को मना नहीं करते। तो बोले महाराज आपके यहाँ लाला को कछु भी उत्सव हो तो मेरा सारो ब्रज इकट्ठो हो जाए, और कंस को पता चले कि मेरा लाला है मारे को साथ में हमें भी मार देगा। वहाँ को तो कछु को भरोसा ना है, ब्राह्मण है क्या कौन है। बोले चिंता मत करो महाराज, नामकरण तो होगा पर उत्सव नहीं होगा। एक काम करो, गौशाला में चलते हैं, एकांत में बैठेंगे और नामकरण करते हैं। महाराज लेके पहुंच, मैया आदेश दे दो, मैया बाबा आए हो, बड़ो ज्ञानी है, बड़ो ज्योतिषी है, हमारे लाला के नाम करना है भाई, बाबा आए हो और यह नामकरण करेगा। सो महाराज रोहिणी मैया से कहा, उन्होंने अपने लाला को सजाया। यशोदा मैया से कहा, उन्होंने लाला को सजाया। अब महाराज इधर मैयाओं के मन में आया, बाबा ने तो कह दिया कि ज्योतिषी बड़ो है। तो बोले क्या करे? बोले एक काम करे, अपने अपने लाला बदल ले। सो महाराज बलराम जी को तो ले लिया यशोदा मैया, और भगवान कृष्ण को ले लिया रोहिणी मैया। अब वो ले इसलिए ले, पता तो करे बाबा कछु जाने की ना है। अगर कछु जाने को तो बता दे को कौन सो लाला है। सो महाराज भगवान को लेके पहुंचे नंद बाबा। महाराज गर्गाचार्य से बड़ा सुंदर पूजन किया, मैयाओं को पास बिठाया। तो यशोदा मैया आगे बैठ गई, महाराज मेरे लाला को नामकरण कर दे। और जैसे ही महाराज बलराम जी को देखा, मैया यशोदा के गोद में थे, तो देखते ही बोल दिया, यम ही रोहिणी पुत्रो रमियंसो हृदो गुणै आख्यास्यते रामिति बलधिक्यात् बलम विदु। बोले भैया ये जो लाला लेके तुम मेरे पास आई हो, ये तुम्हारा नहीं है। ये जो लाला तुम मेरे पास लेकर आई ये तुम्हारा नहीं है। जैसे ये कहा तो मैया तो जान गई बाबा बड़ा तीव्र बुद्धि का, ये पहचान गया कौन सा लाला किसका है। बोले हाँ बाबा ये मेरो लाला है ना, ये तो रोहिणी मैया को है, बस या को नामकरण कर दे। तब बाबा ने समझाया, महाराज बल विख्यात बलम विदु, इनके पास अत्यधिक बल होगा जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। इनका नाम बल होगा, पर महाराज उम्र में भी बड़े हैं, स्वभाव से सरल भी होंगे, इसलिए इनका नाम बलराम रखते हैं। और दूसरा नाम इनका संकर्षण रख दिया। अब इनका तो नामकरण हो गया। तो रोहिणी मैया भगवान कृष्ण को लेकर पहुंची, बोले महाराज इनका नाम रख दे। अब जैसे कृष्ण को दिखाया तो महाराज गर्गाचार्य तो हंसने लगे। बोले महाराज कौन को नामकरण करवा रहे हो? जाके या सारा जगत जाके नाम आज तक का उतार ना पाए, जाके लाखों नाम है, जो मने आए वो कह दो, वहाँ को नामकरण कैसे? अरे बोले महाराज कछु ऐसी बात मत करो, बस एक नाम रख दो। बहूनि संति नामानि रूपाणी च सुतस्सुत, ये तो जितने रूप धारण करते उतने नाम। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, कई हजारों जिनके नाम, पर एक नाम रखा महाराज करस्यति कृष्णा। ये सारे संसार का आकर्षण करने में समर्थ हैं, इसलिए इनका नाम कृष्ण रखते हैं। अब महाराज मैया तो बूढ़ी है गई, एक दो तो दांत भी चले गए होंगे, अब कृष्ण कहते तो बन तो ना, क्योंकि महाराज बड़े बड़े लोगों से कृष्ण कहते नहीं बनता, या तो वो कृष्णा बोल देंगे ना किशन बोल देंगे, क्योंकि कृष्ण नाम ही इतना टेढ़ा है कि महाराज किसी से लेते नहीं बनता। राम जितने सीधे हैं नाम उतना सीधा, कितने मुंह में दांत हो या ना हो राम सब बोल लेंगे, पर कृष्ण कह के देखो। बड़ी बूढ़ी मैया है जाए 80 बरस के बाद तो महाराज फिर बोली ना है सके, प्रेम से कहो राधे राधे। यही लिए तो बोले कि जवानी में ले लो, बुढ़ापे के इंतजार मत करो, पता नहीं कब ऑक्सीजन लग जाए, जमाना उसी का चल रहा है।
समझाया बहू ने समती ना मानी, भैया इनका नाम कृष्ण रखते हैं, पर जैसे जैसे इनकी लीलाएं बढ़ेंगी इनके नाम बढ़ते जाएंगे। अब गर्गाचार्य तो जले गए, मैया बोली बाबा ने बतो ना कैसो नाम धर दियो, मोते तो ले तो ही ना है। तो कृष्ण से कन्हैया कहना चालू कर दिया। अब मैया तो कन्हैया कहते कुछ तो कनुआ कह के भाग जाए। दिखे भी मेरा ये टेढ़। सो मेरा दोनों लाला जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं, अनंत अनंत भगवान लीलाएं करते हैं। जैसे भगवान की उम्र बढ़ती भगवान की लीलाएं बढ़ती जाती है। भगवान जैसे बड़े होने लगे तो मेरा मैया सुंदर श्रृंगार कर देती, आंखों में कज्जल लगा देती, सुंदर वेणुगोथन कर देती, सुंदर सुंदर श्रृंगार करती। और मेरा भगवान तो छोटे से अभी चलते बनता नहीं, तो मेरा घुटनन घुटनन चले जाते और जहाँ कीच मिलती वहां लौट जाते, जहाँ गैया का गोबर पड़ा होता, गौमूत्र पड़ा होता, भगवान उसी में जाके लौटते। अब मैया घर का काम तो करती नहीं, बस कृष्ण को संभालती। इनको जितना संवारती जितना सजाती महाराज ये उतने ही, जहाँ कीच मिले वहीं लौटेंगे, तो जहाँ गोबर गौमूत्र मिले वहीं लौटेंगे। एक दिन मैया बोली लाला तुझे कितनो ही संवार लो कितनो सजा लो, तो तू जाएगो कीचड़ में। तो ऐसा ना लगे कि कृष्ण तू तो ऐसे लगे जैसे सूकर हो। सूकर को काम है दिन भर कीचड़ में खेल लो। भगवान बोले मैया मैं भी वही हूँ, रूप बदल लियो, पहला रूप तो मैंने वही को राखो, क्योंकि पहला रूप तो सूकर के लिए। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे तो मेरा जब भगवान कृष्ण महिलाओं से बाहर निकलते मेरा बड़ा उदम मचाने लगा, क्योंकि जितने बढ़ते जाते मेरा जिनकी लीलाएं इनकी कलाएं बढ़ती जाती। और मेरा जब विप्र मिलते तो उनके साथ उदम करते, बानर मिलते तो मेरा जो उन्हीं की पूंछ पकड़ कर खेलते, कभी मोर घरों में आती तो मेरा जो उसी के ऊपर बैठ जाते। कभी बानरों के साथ खेलना, कभी मेरा बंदरों के साथ खेलना, और कभी कभी मेरा विप्र गांव में आ जाती ब्रज में तो मेरा जो ब्राह्मणों के साथ भी खेलने लगते। एक दिन मैया यशोदा के मेरा गांव से मायके से एक ब्राह्मण जी पधारे। अब बड़े लाडले ब्राह्मण थे, मैया के मायके में ये पुरोहित थे। तो सोचा कि मेरा मैया यशोदा का गांव है तो क्यों ना मैया से मिल ले। तो एक दिन क्या हुआ, महाराज मैया यशोदा के घर पधारे। अब मायके के ब्राह्मण थे, मैया बड़ा प्रेम करते। अब मायके का तो महाराज कोई भी मिल जाए, सबका प्रेम आता कि भैया ये तो हमारे गाँव का। और माताओं को तो ज्यादा ही आता, भैया ये फलाने के वो लगते हैं, ये ढिकाने के वो लगते हैं, लगते कुछ भी ना गांव का बस। तो जैसे ही मैया के गांव के वो ब्राह्मण आए, अब मेरा उनका क्या था, वो थी स्वयं पाकी, वो स्वयं हाथ से भोजन बनाते थे, किसी का छुआ खाते नहीं थे, खुद से बनाते थे, फिर भगवान को भोग पवाते, उसके बाद खाते थे। तो मैया से कहा देवी मुझको तो भूख लगी, कुछ दो। भैया ने कहा महाराज जब तुम हमारा बना तो खाओगे नहीं, तो एक काम करो आटा ले लो, थोड़ा सा घी ले लो, कुछ दूध ले लो, तो आप बनाओ भगवान को भगवाना और आप खाओ। बोले ठीक है महाराज। तो मैया ने महाराज कुछ आटा दे दिया, दुग्ध दे दिया, थोड़ा सा घी दे दिया। और महाराज विप्रदेव ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया। अब भोजन बना तो लिया, वो बना कर ले गया महाराज भगवान के पास। झोली में साथ में भगवान नारायण रखे थे, सुंदर पूजा की और भोग सामने रख दिया। जैसे भोग सामने रखा तो मेरा जब पवाने लगे, मंत्र बोलना चालू किया, तो दीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीदं परमेश्वरो। तो जैसे ही मंत्र ऊंची आवाज में बोला, भगवान बोले भैया बुला रहा कोई, तो दीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। जब हमारी चीज हमको समर्पित कर रहा है तो जाना चाहिए। तो भगवान खेल रहे थे, बाहर दौड़े दौड़े आए और महाराज कुछ खाना चालू। मंत्र पूरा हुआ, ब्राह्मण देव की आंख खुली, देखा तो थाली में कुछ नहीं। बड़े चिल्लाए अरे मैया तेरो लाला बड़ो दुष्ट है, यानी नारायण को भोग खराब कर दियो। भैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो, अरे बोले मैया ये तेरे लाला की दुष्टता देखी ना जाए, यानी नारायण को भोग खराब कर दियो, खुद खा लियो मैया। यानी मैया ने डांट लगे, लाला ऐसा काय करो, ब्राह्मण को उदम क्यों करे। भगवान बोले मैया यहाँ में हमारी गलती आई ना। बोले क्यों, ये तुमने नहीं खाया। बोले महाराज खाया तो हमने। तो बोले क्यों, फिर बोले महाराज खिलाया भी नहीं। ब्राह्मण बोले महाराज मैंने नहीं खिलाया, मैं तो भोग लगा रहा था, यही आए और खाने लगे। भगवान बोले महाराज तुमने नहीं कहा, तुझे यह वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्।
तो मैया इन्हीं ने कहा तो दी ये वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, तो मेरा गोविंद तो हम ही है, तो हमने खा लिया। भैया बोली लाला एक तो तू ब्राह्मण को अपमान कियो कर, ऊपर से क्या बोले थे तुम गोविंद हो। अरे तुम गोविंद ना है बुलायो, यानी नारायण वाले गोविंद बुलायो। भगवान बोले ले मैया हम ही तो नारायण हैं। मैया बोली लाला देख तू ज्यादा बोलने लग, अभी बोलो गोविंद खुद है, अब बोलो नारायण भी मैं ही हूँ। तो कन्हैया को हाथ पकड़ो महाराज बाहर कर दियो। ब्राह्मण ते क्षमा याचना करी महाराज, फिर ले ले कुछ आटा, फिर दूध दे दिया, घी दे दिया महाराज, फिर बना ले। अब भूख तो बड़ी लगी ब्राह्मण देव को, फिर भी मैया ने दिया तो बनाने लगी। फिर बनाया महाराज, फिर थाल सजाई, फिर नारायण के सामने रख दी और फिर भोग लगाना चालू किया। तो दी ये वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब मंत्र तो बोलना ही पड़ेगा। ग्रहण सुमुखो भीत्वा प्रसेद परमेश्वरो। सभी तो भगवान अकेले गए थे, दाऊ भैया से बोले देखो भैया ये फिर बुला रहा है, हम अकेले चलेंगे पिट जाएंगे, एक काम करो आप भी साथ चलो। तो दाऊ भैया भी तैयार। अब दोनों लाला गए, इधर भगवान मंत्र, महाराज वो विप्रदेव लगे मंत्र बोलने, तो दिए वस्तु गोविंदम। सो अब दाऊ भैया भी खा रहे और कृष्ण भी खा रहे। और जैसे ही मंत्र पूरा हुआ आँख खुली तो देखा महाराज फिर थाली साफ की। अब तो ब्राह्मण को बड़ी गुस्सेरी, मैया तू बनाई मत, अरे तेरे दोनों लाला बड़े दुष्ट हैं, हमें तो लगा ये गुणवान होंगे ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, भैया या तो भूखों मारेंगे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहा भयो, अरे बोले मैया देख तेरे दो लाला क्या कर रहे हैं। और मेरा हाथ तो छपे थे, भोजन किए थे। भैया बोली लाला तू ऐसे ना मानेगा, चल तो को बंद कर दो। तो मैंने कृष्ण और बलराम को पकड़ा, जाकर महिलाओं में बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर ब्राह्मण से क्षमा याचना की, बोले महाराज कुछ नहीं, कोई बात नहीं, छोटे छोटे लाला हैं, उदम कर दियो, आप फिरते बना लो। सो महाराज भूखे बड़ी देर से बनाने में लगे, पेट भूखो, आंखों से अश्रु आ रहे। एंड टाइम पे महाराज दूसरों खा जाए। अब लगी थाली कोई ले जाए, कैसी गुस्सा हो रहा है। पर प्रार्थना की महाराज फिर बना ले। विप्रदेव ने फिर ले लिया आटा, फिर दूध ले लिया, घी ले लिया, फिर बनाना चालू किया, फिर बनाया, फिर भगवान के सामने रखा, फिर प्रार्थना चालू की। तो दी ये वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब तो मंत्र भी नहीं निकल रहा, भूख इतनी लग गई। भगवान बोले दाऊ भैया से, भैया देखो ये बाबा मान नहीं रहा, फिर बुला रहा, और ये जब जब बुलाएगा तब तक जाना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो आएगा बुला रहा हो, अतिथि है तो जाना तो पड़ेगा। दाऊ भैया ने समझा लाला वो तो मत करे। बोले ना भैया बुलाए तो मुँह को तुम्हें ना जानो, मत जाओ, तुम्हारा तो नाम भी ना लेवा, बुलाए तो हमें, निमंत्रण हमारा, हम तो जाएंगे। सो महाराज भगवान कूदते हुए फिर पहुंचे, फिर खाया, और जैसे खाया महाराज ब्राह्मण का मंत्र पूरा हुआ, आंख खोली, देखा कन्हैया फिर बैठे थे, बुलाने लगे। अरे मैया, जैसे ही मैया को बुलाया भगवान उसी क्षण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रकट हो गए। जैसे विप्रदेव ने देखा कि कोई साधारण लाला नहीं, यही साक्षात भगवान, आंखों में अश्रु आ गए, लौट गए चरणों में। हे प्रभु क्षमा करना, मैंने जितनी बार बुलाया उतनी बार आप पधारे, पर इन भौतिक आंखों से आपको पहचान ना सके। अब मैया आई, भगवान तुरंत बैठ गए, ब्राह्मण देव के पैर दबाने लगे। भैया ने कहा बाबा आप काय? बोले कुछ ना है भयो। तो महाराज बड़े भगवान से कब क्या कर दे किसी को पता चलता है। भैया जान के चलो अब लाला सुधर गए, ब्राह्मण देव की सेवा कर। पर महाराज सेवा नहीं उदम क्यों करे। जैसे जैसे कन्हैया बड़े होते जा रहे महाराज ब्रज में अनंत अनंत इनकी लीलाएं बढ़ती चली जाती। एक दिन तो महाराज भगवान बैठे थे, सोचा क्यों ना ब्रज में घूमना चालू करना चाहिए, ब्रजवासियों को पहचानना भी तो चाहिए, अब तो बड़े है गए, कुछ मित्र बन जाए। तो महाराज एक दिन भगवान महिलाओं से बाहर आए, इन्होंने कुछ मित्र बना लिए, मधुमंगल, श्री रामा, तोष, परितोष, तो इनके कुछ मित्र बन गए। अब महाराज भगवान उनके साथ खेलना चालू कर दिया। अब दिन भर अपने मित्रों के साथ खेलते। एक दिन बैठे थे तो भगवान का एक मित्र है जिसका नाम है मनसुखा।
अब मनसुखा सामने से चला रहा था, भगवान ने देखा, बोले भैया तुम्हारा नाम मनसुखा पर तुम तनसुखा कैसे हो गए? नाम तो तुम्हारा मनसुखा है ही, पर अब तुम तनसुखा भी लगने लगे। अरे बोले का बताएं भैया, तुम बड़े बाप के छोरा, नंद बाबा के छोरा, 9 लाख गैया जाके घर में माखन मिश्री खाओ, दूध मलाई खाओ। हम का हमारा तो ठाठ ही ना है, हम तो गरीब है। और जितनों भी माखन मिश्री हो मैया मथुरा में बेचा तो हमें तो खावे मिले ना। अब लाला देखते रहे यहाँ तो सब कुछ तुझे तो मिल जाता। बोले चिंता मत करो, अगर तुम्हें नहीं मिलता तो हम दिलवाएंगे। बोले कैसे? बोले चोरी करके। जब सीधे थे ना खिला गए आए गोपी तो चोरी करेंगे, वह क्या दिक्कत? मनसुखा बोला महाराज तब तो तनसुखा भी रहने दो, क्योंकि हमें नहीं पिटना। अरे बड़े बूढ़े क्यों करें कि चोरी पाप हो गए, और चोरी करेंगे तो पिटेंगे। तो लाला देख मुंह होना चाहिए सुमा को। भगवान बोले चिंता मत करो, चोरी हम करवाएंगे। सखा बोले लाला तुमने चोरी करबो कहाँ से सीखी? कहो विद्यालय में चोरी करबो भी सिखावे? बोले ना महाराज सिखावे तो ना है, पर कोशिश तो कर ही सकते। तो भगवान ने कहा भैया एक काम करो, सब अपने अपने घर जाओ, पहले घर में चोरी करना सीखो, और अगर घर में चोरी करना आ गए हो तो फिर आस पड़ोस में चोरी करेंगे। और जो सबसे अच्छी चोरी करेगा महाराज वही चोरों को सरदार कहेगा, वही चोरा गगन्यन होगा, वही चोरों का राजा कहलाएगा। अब मेरा सब ग्वाल सखा जो थे भगवान के, वो तो सब अपने अपने घर गए। भगवान ने सोचा वैसे तो हमारे घर में बहुत माखन है, बहुत मिश्री, चोर नहीं करने की तो जरूरत ही नहीं, पर एक बार देखते हैं करके जाता क्या है। सो महाराज भगवान मैया को देखा, मैया तो अंगना में बैठी थी, देखा महलों में कोई नहीं। सो महाराज भगवान भी चोरी करने पहुंचा, पर जैसे महाराज भगवान ने मटकी में हाथ डाला ही था और मैया ने देख लिया कि महल में कोई गया, मटकी की आवाज आई। तो महाराज दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया आई, और जैसे महलों में आई तो क्या देखा कि भगवान कृष्ण का हाथ मटकी में था। तो जैसे भगवान कृष्ण का हाथ मटकी में था, मैया द्वार पर खड़ी थी। भगवान जान गए अब पिटेंगे, क्योंकि मैया ने तो देख लिया मटकी में हाथ, रंगे हाथ पकड़ गए। कृष्ण करोति किम पितरति शत्रुय मातरो बचा। जैसे मैया के वचन सुने भगवान तब रह गए, अब क्या करें। मैया ने आवाज लगाई, अरे कन्हैया ये कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो, ये मटकी में हाथ कैसे है? जैसे ये कहा तो महाराज भगवान बोले अरे मैया माता कंकड़ पद्मराग सहसा पाणेर ममा तप्य थे। अरे मैया तुम बड़ी भूली हो, तुमने ये जो पद्मराग मणियों के हाथों में कड़ा पहना रखे ना, ये जब बाहर खेलने जाते तो ये कड़ा बहुत तपते हैं, इनमें बड़ी बड़ी मणियां लटकती हैं। तो मैया ये कड़ा बहुत ज्यादा तपते, और तपते तो मैया हाथ में जलन होती, यही लिए नो ठंडे है जाए, यही चक्कर में महाराज मटकी में हाथ डालते। मैया बोले इतने तपते हैं कि मटकी में हाथ डालना पड़ो? बोले हाँ मैया बहुत तपते, तुम खुद देख लो, मेरा हाथ गर्म है जाए। तो मैया मक्खन तो बड़ो ठंडो है, तो कुछ देर तो मैया ठंडो रहेगा। मैया बोले चल ये बात तो ठीक, फिर ये मुंह पर माखन कैसे लगा? फिर तो मुंह पे भी माखन लगा। भगवान बोले अरे मैया तू बड़ी सीधी है। अरे मैया हाथ में मक्खन लगे तो वही समय एक मुख पर मक्खी बैठ गई, वही हाथ से मक्खी भगाई, 100 मुंह पे लग गए। या मैं कब पूछने वाली बात। अब मैया जान तो गई कि कृष्ण झूठ बोल रहा है, मैया जानती है कि कृष्ण झूठ बोल रहे हैं, पर मैया कुछ नहीं कहती, छोटे से हैं, इतने मीठे बोलते कि मेरा जिनका गलत भी सही लगता है। अब कृष्ण तो पकड़े गए। अब ग्वाल वालों से कहा था भैया अपनी अपनी चोरी करके आई हो, जो चोरी करने में सबसे आगे निकलेगा कोई मेरा चोरों का राजा होगा। सो महाराज भगवान फिर पहुंचे यमुना तट पर, देखा किसी का हाथ टेढ़ा था, किसी का मुंह सूजा हुआ, किसी की आंख ढक गई थी, किसी के महाराज पैर टेढ़े हो गए, क्योंकि चोरी करोगे तो पिटोगे। अब कृष्ण तो है नहीं कि बच जाओगे। सो महाराज ग्वाल वाल पहुंचे, बोले कन्हैया तेने ऐसी गत करवाई, बतावे के ना रखे। भैया ने ऐसो मारे कि पूछो मत, लाला हम तो चोरी ना करेंगे, भूखों मर जाएंगे पर चोरी ना करेंगे, ना हम ऐसो पिटना है। भगवान बोले चिंता मत करो, तुम मत करना, हमारी चोरी नहीं पकड़ी गई।
हम चोरी करवाएंगे, हम आगे होंगे, तुम लोग पीछे रहे। अब ग्वाल बाल बोले अगर कन्हैया तुम करोगे तो कोई बात नहीं, तुम तो बड़े बाप के बेटा, पकड़े भी जाओगे तो कोई कुछ नहीं कर लेगा, नंद बाबा के लाला हो तुम। सो फिर महाराज सारे ब्रज में कृष्ण ने चोरी करना चालू किया, जो ब्रज की सर्वोत्तम लीला है। अब कृष्ण को मक्खन की जरूरत नहीं, माखन की जरूरत नहीं, इनके बाबा के यहाँ तो बहुत फाट है, परंतु ब्रजवासियों को प्रेम लुटाने के लिए चोरी किया करते हैं, ताकि जो ब्रज में ग्वालिनी है, जो न जाने कितने अनंत जन्मों से तप करके जप करके समाधि लगा लगा के कृष्ण को महाराज पाना चाहती थी, तो आज भगवान कृष्ण बनकर उनको आनंदित करने के लिए चोरी करना चालू करते, ताकि वो उन गोपियों का मन मुझ में लगा रहे, जो अनंत जन्मों से भटक रही थी उस कृष्ण की चाह में वो गोपियां अब सिर्फ हमसे प्रेम करें, दुनिया के जंजाल में ना फंस जाएं। इसलिए भगवान चोरी करते, उनके मन का हरण करते, ताकि समस्त गोपियों का चित्र कृष्ण में लगा रहे। और जब भगवान कृष्ण चोरी करने नहीं जाते तो मेरा से गोपियां आती मैया से शिकायत करने। एक दिन कन्हैया ने सोचा अब चोरी नहीं करनी, देखते ग्वालिनियों का होता क्या। तो कुछ दिन बीते, भगवान चोरी करने नहीं गए। अब तो मेरा जिन ग्वालिनियों में गोपियों में मेरा चर्चा चली, बोले कन्हैया ने चोरी करना बंद कर दिया। बोले लगतो तो ऐसा ही, हमारे घर भी ना आए। एक गोपी बोली हमारे घर भी ना आए। बोले लाला को तो दर्शन भी बहुत देते ना भाई। बोले एक काम करो, चलो मैया के पास चलते हैं, कुछ शिकायत कर देंगे लाला की, लाला को दर्शन भी कर लेंगे। तो मेरा सारे की गोपियां एकत्रित हुई, मैया के महल में पहुंची। अरे नंदरानी, ए यशोदा मैया। मैया ने देखा बड़ी गोपियों का झुंड चला रहा, मैंने बुलाया है नहीं, उत्सव कोई है नहीं, लाला को जन्मदिन भी नहीं, फिर ये भीड़ कैसे। अब सारी गोपियां पहुंची, मैया ने पूछा अरे गोपी आई कैसी, क्या काम है, कोई काम है, कोई उत्सव है क्या ब्रज में। बोले मैया ना तो कोई उत्सव है ना कोई काम है, बस आपके लाला की करवे की ताई आई। बोले गोपी मेरो लाला तो एक हफ्ते से घर ही है, ना तो कहीं जावे, घर ही में खेले, घर में ही ग्वाल बाला दे, यानी तो कुछ उदम भी ना कियो, जब घर से ही ना निकला तो का उदम करेगा। अरे बोले भैया कितने दिन से यानी उदम ना करो। पर मैया जी उदम तो क्यों करे। तो फिर मैया ने पूछा क्या उदम करे बताओ जरा। तो फिर मेरा एक एक गोपी ने सुनाना चाहिए, आपको लाला है, पर खुद के साथ साथ मैया पूरे ग्वाल ने खवा है, उनने भी खा ली, कोई बात नहीं। फिर जब वे पूरे ग्वाल खा ले, वो मोरन ने बोला का सुखा फिका गम्यताम, तोतों को बुलाता उनको खिलाता, पशु पक्षियों को बुलाता उनको खिलाता, मोर आती वो भी खाती, फिर बंदरों को बुलाता। जितना माखन होता मैया वो सारी प्रकृति में बांटता फिरता। और मैया इतना ही करे तो ठीक है, वाकई बात जिस माट मटकी में मक्खन रखे हुए हो भैया वह माट मटकी को भी फोड़ दे, तो मैया पाएंगे संत को भी भोजन जबान। सो कन्हैया बोले भाभी देखो ब्राह्मण बाद में पाएंगे, संत बाद में पाएंगे, तुम्हारा बाद में पाएगो, पहले वो को दे। मैंने कहा लाला देख तू बाद में पाइयो, पहले नारायण की पूजा तो है जानो। भगवान बोले देख भाभी मैं ही सबसे बड़ो नारायण, मुंह को बवा दो सारी दुनिया ने खा लिया। अब महाराज मैंने तो लाला को डांट दिया, अब कन्हैया तो रूठ के चले गए और भूल गए भाभी जो होगी देखी जाएगी, तुम्हें देख लेंगे तुम्हारे नारायण को देख लेंगे। सो महाराज कृष्ण तो चले गए वहां पे। अब गोपी बोली मैया अरे कि लाला ऐसो करे लाला वैसो करे, अगर या को रंगे हाथ पकड़ के बताए दो तो मैं जानू कि मेरा लाला चोरी करे। बोले कोई बात नहीं भैया, अगर इतनी सी बात है आपको तो वही पकड़ लेंगे, कलिया चोरी करवे के ताई जाएगा। तो मेरा गोपी आते इधर चले गई। भगवान बोले भाभी जी राम राम, कितनी भी शिकायत कर लो मैया के कुछ ना हो। एक दिन गोपियों ने भगवान जान तो गए कि यहाँ कुछ ना कुछ तो है, तब तो ये द्वार खुले, मक्खन सामने लटक रहा। अब जैसे ही महाराज भगवान ने उस घर में प्रवेश किया तो क्या देखा, बहुत सारी घंटियां लटक रही थी। मटकी को स्पर्श करोगे और वो घंटी बजेगी। तो भगवान ने द्वार पर खड़े होकर पहले तुम घंटियों को समझाए हो, बोलो देव देवी मैं तो आयो माखन खावे के टाइम।
और तुम अगर बजोगे तो हम पकड़े जाएंगे, और अगर पकड़े जाएंगे तो फिर मैया मारेगी। छोड़ ली होंगी, बड़ी देर थी उसे बजे तो सही, पर महाराज जैसे भगवान ने मक्खन खायो ये सारी घंटियां एक साथ बजने लगी। और जैसे घंटियां बजी तो महाराज ग्वाल तो जानते ही थे, अब तो पिटेंगे सो ग्वाल तो भागे। अब ग्वाल तो भागे, कन्हैया लटके रह गए। अब मटकी थे, लटके थे। अब गोपी आ गई, घेर लिया। बोले भैया देखो ये है लटकंत ब्रह्म, ये साक्षात ब्रह्म लटक रहा मटकी में, और थोड़े से माखन के लिए लीलाएं करते सबको। कृष्ण का उद्देश्य बस ब्रजवासियों को आनंद देने के लिए। कई बार तो मेरा जी ब्रजवासी जान जाते कि मुझे लगता है ये सामान्य से कुछ अधिक है। कुछ कुछ भगवान ऐसी लीलाएं करते जो सामान्य से अधिक लगती। तो महाराज भगवान जब ऐसा करने लगते तो ग्वाल ये नहीं समझते, गोपी ये नहीं समझती कि कोई भगवान होगा, बस इतना जान लेती हाँ भैया बड़े बाप को लाला है, हो सकता है कुछ अधिक गुण मिली रहते। बोले लाला तुमने मिट्टी, अरे बोले लाला मुख में तो मिट्टी लगी। बोले भैया वो तो लग गई, मैंने नहीं खाई। बोले लाला चिंता मत कर, तेरी मैया है बुलाते। मेरा मैया तो पास में स्नान कर ही रही थी, आवाज लगा तेरी मैया तेरे लाला ने माटी खा ली। ना हम भक्षितवानंबो सर्वे मिथ्या विशंसिना। जैसे मैया सुनी कन्हैया ने मिट्टी खाई, सो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बताओ लाला मिट्टी खाई क्या? तो मुख में सिर्फ मिट्टी नहीं दिखी, न जाने कितने चौरासर कितने ब्रह्मांड भगवान के मुख में थे। इस जम्मू द्वीप और महाराज